ये कहानी है 1938 की। कैरली नाम के एक आदमी, हंगेरियन आर्मी की। वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग करी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे इस अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक उसी हाथ में जिस हाथ से उसे गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक गोल्ड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, फोकस था, सब खत्म। उसके पास दो रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की ज़िंदगी रोता रहे और कहीं जाकर छुप जाए, या जो अपना गोल था, जिस पे उसने फोकस किया हुआ था, उसको पकड़ कर रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं पाता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला और ठीक 1 महीने बाद उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद यानी 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी और बाकी भी शूटर्स थे वहाँ पर। उन्होंने जाकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को ये नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, तुमसे कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ। तैयार हो जाओ। कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। जी हाँ, ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विथ यू ओनली हैंड, कैरली जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठाकर डाला 1940s में जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर उसने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स में। 1944 के ओलंपिक्स वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने फिर अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल। 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। और जो यंगर प्लेयर आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया। पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विथ यू ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका।
1952 ओलंपिक्स दोबारा से कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली, 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया ओलंपिक्स में। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल कभी नहीं जीते। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ तो उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से कुछ नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में हज़ारों वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है। सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा।